हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे ब्रिटिश पार्लियामेंट। लास्ट सेशन में हमने हाउस ऑफ कॉमन्स की कॉम्पोजिशन की एंड आज हम इस सेशन में वर्किंग एंड पावर्स ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स करेंगे। वर्किंग ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन इससे मीन क्या है? जब भी हाउस ऑफ कॉमन इसका फर्स्ट न्यू सेशन होता है, मीन जब न्यू पार्लियामेंट बनती है, नए मेंबर्स आते हैं, तब क्या इनकी कन्वेंशन है। तो फर्स्ट डे ऑफ सेशन वो किसके द्वारा कन्वीन किया जाता है? बाय द किंग। और किंग ही है जो क्या करता है? सेशन को इनवाइट करता है, कन्वीन करता है। और वहां पर एक कन्वेंशन है, जब फर्स्ट डे फर्स्ट सेशन होता है तो पार्लियामेंट इज लाइटेंड बाय ऑल टाइप्स ऑफ लैंप्स। जो पुराने टाइम में लैंप्स के साथ पार्लियामेंट में रखे जाते थे, पार्लियामेंट को डेकोरेट किया जाता था, लाइटन की जाती थी, आज भी उन्हीं लैंप्स के साथ ही पार्लियामेंट को लाइटन किया जाता है। और उसके बाद जब हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर हैं वो हाउस ऑफ कॉमन्स में जाते हैं, उसके बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर हाउस ऑफ कॉमन्स में आते हैं, उनको इनवाइट करते हैं और हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाते हैं, मींस उनको वेलकम करते हैं। जब उनका वेलकम कर लेते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पहुंच जाते हैं, उसके बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो स्पीकर हैं वो लॉर्ड चांसलर रॉयल डिक्री मींस रॉयल फरमान है वो बताते हैं। तो इनविटेशन आता है, उसके बाद रॉयल डिक्री है वो रीड की जाती है, उसके बाद क्या होता है? स्पीच फ्रॉम द थ्रोन, थ्रोन के द्वारा, किंग के द्वारा, जो क्यून है क्यून के द्वारा स्पीच दी जाती है, ये भी वहां की कन्वेंशन है। तो फिर उसके नेक्स्ट डे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट है इसके द्वारा पास किया जाता है। तो वो जो कुछ भी रॉयल डिक्री में कहा गया है, जो कुछ भी उनको कहा गया है, उनके लिए अपना कॉन्फिडेंस देते हैं, जो स्पीच दी थी कि वो उनको मानेंगे चाहे नहीं मानेंगे। अगर वोट ऑफ थैंक्स ये पास ना हो तो इसका मीनिंग है कि हाउस ऑफ कॉमन्स में मेजॉरिटी नहीं है, तो वोट ऑफ थैंक्स भी बहुत जरूरी है। उसके बाद क्लोजिंग सेशन होता है, जो अगेन बहुत कलरफुल सेरेमनी से होता है, जो बहुत इंटरेस्टिंग सेरेमनीज होती हैं। उसके बाद इनकी वर्किंग स्टार्ट हो जाती है, जैसे डेली सीटिंग इनकी 5 डेज की वर्किंग होती है, आफ्टरनून से स्टार्ट होती है, नाइट तक चलती है। और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है 45 मिनट्स रखे जाते हैं रिजर्व फॉर द मेंबर्स, ताकि वो मिनिस्टर से अपने क्वेश्चन पूछ सके एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, वो अपनी क्वारीज को अटेंड कर सके। और उसके बाद मोशन टू क्लोज द डिबेट होता है। तो ऐसे हाउस ऑफ कॉमन्स की वर्किंग चलती है। नाउ पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स, इनके पास कौन कौन सी पावर्स हैं, कौन कौन सी इसके फंक्शंस हैं। फर्स्ट वन इज लेजिस्लेटिव पावर्स एंड फंक्शंस। लेजिस्लेटिव विच इज रिलेटेड विद द लॉ, लॉ मेकिंग के साथ ये रिलेट होती हैं। लेजिस्लेटिव पावर पार्लियामेंट के पास, हाउस ऑफ कॉमन्स के पास बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम जब हाउस ऑफ कॉमन्स की बात करते हैं इसका मीनिंग क्या है? पार्लियामेंट है, क्योंकि पार्लियामेंट का मीनिंग ही वहां पर हाउस ऑफ कॉमन से लिया जाता है। तो जो 90% ऑफ ऑर्डिनरी बिल्स हैं वो कहां पर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं? इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। और तो वहां पर प्रोविजन है कि जो ऑर्डिनरी बिल है उनको हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन स्टिल 90% बिल्स हैं, 90% बिल्स कहां पर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं? इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। तो इसकी लेजिस्लेटिव पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है। एंड ये तो ऑर्डिनरी बिल के रिगार्डिंग था। जो मनी बिल्स हैं, मनी बिल कहां पर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं? ओनली इन दिस हाउस, ओनली इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। मनी बिल को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इंट्रोड्यूस भी नहीं किया जा सकता। उसके बाद इनकी लेजिस्लेटिव पावर कितनी ज्यादा है कि जो कोई भी न्यू लॉ है वो पास करा सकते हैं, वो पास कर सकते हैं। अगर हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उस बिल को ना माने तो भी वो बिल लॉ बन सकता है, क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास सिर्फ एंड सिर्फ 1 ईयर की डिलेइंग पावर है, जो हमने हाउस ऑफ लॉर्ड्स के फंक्शंस में किया था कि इनके पास सिर्फ 1 ईयर तक ही जो किसी बिल को रोक सकते हैं। तो डिलेइंग पावर 1 ईयर की होगी, उसके बाद कोई भी बिल लॉ बन सकता है आफ्टर द कंसेंट ऑफ किंग। और जो किंग की कंसेंट होती है ना, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है, क्योंकि जो भी लॉ पार्लियामेंट के द्वारा, इट मींस हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा पास किया जाता है, किंग उस पर कंसेंट दे देते हैं। जो किंग है उन्होंने अपनी लास्ट वीटो पावर 1707 में यूज की थी, उसके बाद कभी भी वीटो पावर यूज नहीं हुई। इट मींस सभी पावर किसके पास जा चुकी हैं? पार्लियामेंट के पास जा चुकी हैं। और
जो पुराने लॉ है इनको रिपील भी कर सकती है और चेंज भी कर सकती है। तो इनके पास बहुत सारी लेजिस्लेटिव पावर्स हैं। और अगर हम इसको हाउस ऑफ लॉर्ड के साथ कंपेयर करें तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में लेजिस्लेटिव पावर बहुत लिमिटेड है, लेकिन हाउस ऑफ कॉमन्स के पास बहुत वास्ट लेजिस्लेटिव पावर्स है। नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जी कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, कैसे फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंग्लैंड में ऑर्डिनरी लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इन दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है। जैसे हमारे इंडिया में है ऑर्डिनरी लॉ डिफरेंट है और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डिफरेंट है, लेकिन वहां पर ऑर्डिनरी लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ दोनों सेम थिंग ही है। तो इसलिए कहा जाता है पार्लियामेंट द्वारा जो भी लॉ पास किए जाते हैं वो क्या बन जाते हैं, इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बन जाते हैं। तो इट्स मीन क्या हो गया कि हाउस ऑफ कॉमन्स के पास बहुत ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन भी है। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनाए जाते हैं। तो हाउस ऑफ कॉमन्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन को बना भी सकती है, इनेक्ट भी कर सकती है, अमेंड भी कर सकती है, जो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि हाउस ऑफ कॉमन्स के पास बहुत सारी पावर्स है रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। तो जी कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड कर सकती हैं। सो हाउस ऑफ कॉमन के पास बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, जिस वजह से जो हाउस ऑफ कॉमन है जो सबसे पावरफुल हाउस के रूप में हमारे सामने आ रही है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल पावर्स एंड फंक्शन। इसके पास फाइनेंशियल पावर एंड फंक्शन कौन कौन से हैं? हम ये कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स के पास बहुत ज्यादा फाइनेंशियल पावर है, जिस वजह से ये कहा जाता है कि देश के नेशनल फाइनेंस का गार्जियन कौन है, वो है हाउस ऑफ कॉमन्स। तो ये फाइनेंस को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करती है, अपने कंट्रोल में रखती है। और ये कहा जाता है जो मनी बिल्स है वो मनी बिल्स कहां पर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, ओनली एंड ओनली इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास ओनली 30 डेज की डिलेइंग पावर होती है, जो मनी बिल हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा पास कर दिए जाते हैं। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास सिर्फ 1 मंथ के लिए डिलेइंग पावर है, वो रिजेक्ट तो नहीं कर सकती लेकिन डिले कर सकती है। तो सभी के सभी मनी बिल्स है, मनी बिल पर किसका राइट है, वो है हाउस ऑफ कॉमन्स का। एंड अगर कोई बिल पर कंट्रोवर्सी राइज हो जाए कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, तो इसका डिसीजन कौन लेता है, जो हाउस ऑफ कॉमन्स है इसका स्पीकर ही डिसीजन लेता है कि कोई बिल क्या माना जाएगा, मनी बिल माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। इट मींस क्या हो गया, हाउस ऑफ कॉमन्स का स्पीकर भी पावरफुल है। एंड देश में जो भी टैक्स लगाए जाते हैं वो हाउस ऑफ कॉमन्स की अप्रूवल के बिना नहीं लगाए जा सकते। तो कोई भी टैक्स इंपोज नहीं किया जा सकता। और जो एक्सपेंडिचर करना है, हर एक डिपार्टमेंट ने कितना कितना खर्च करना है, इसकी अप्रूवल भी कौन देता है, हाउस ऑफ कॉमन्स देता है। देश का टैक्स कहां से इनकम आएगी, कहां पर खर्च होगी, और नया बिल लेकर आना है, नए टैक्स लगाना है, इन सब का डिसीजन हाउस ऑफ कॉमन्स लेती है, ना कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स लेती है। एंड पब्लिक अकाउंट कमेटी जो देश के पब्लिक एक्सपेंडिचर को, रेवेन्यू को सुपरवाइज करती है, इन्वेस्टिगेट करती है, जिस सेटअप पे किसके द्वारा की जाती है, हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा ही की जाती है। तो इससे हम कह सकते हैं जो फाइनेंशियल पावर्स है वो किसके पास ज्यादा है, हाउस ऑफ कॉमन्स के पास है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास तो सिर्फ डिलेइंग पावर है, जो सिर्फ 30 डेज के लिए है। तो इसमें भी अगर हम कंपेयर करते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स हमारे सामने आता है सबसे पावरफुल हाउस के रूप में। नंबर 4, एग्जेक्टिव पावर्स एंड फंक्शन। इनके पास कौन से एग्जेक्टिव पावर्स हैं और फंक्शंस हैं? जहां पर जब हम एग्जेक्टिव की बात करते हैं तो हमारे पास जो एग्जेक्टिव का स्ट्रक्चर होता है उसमें एक होते हैं रियल एग्जेक्टिव और सेकंड वन होते हैं पॉलिटिकल एग्जेक्टिव। तो रियल एग्जेक्टिव जैसे सिविल सर्वेंट्स हैं उनको हम कहते हैं रियल एग्जेक्टिव। जो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव, जो मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स को हम कहते हैं पॉलिटिकल एग्जेक्टिव। तो जहां पर जब एग्जेक्टिव पावर्स की, एग्जेक्टिव की बात करेंगे, हम पॉलिटिकल एग्जेक्टिव की बात करेंगे। तो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव क्या होते हैं, रियल एग्जेक्टिव क्या होते हैं, इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि रियल, नॉमिनल, एग्जेक्टिव हैं वो कौन कौन से होते हैं।
तो जहां पर जब हम एग्जेक्टिव पावर की बात कर रहे हैं, हम पॉलिटिकल एग्जेक्टिव की कहते हैं। जो पॉलिटिकल मिनिस्टर्स हैं वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, आंसरेबल है, कहां पर, टू द हाउस ऑफ कॉमन्स। क्यों आंसरेबल क्यों है, क्योंकि जो भी मिनिस्टर है, मिनिस्टर से जो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है इन द पार्लियामेंट, वो हर एक क्वेश्चन के लिए आंसरेबल है। तो मेंबर्स है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, वो कोई भी क्वेश्चन रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन कैन आस्क फ्रॉम द मिनिस्टर्स, एंड वो क्या कर सकते हैं, पार्लियामेंट इशू कॉल अटेंशन मोशन है वो पास कर सकती है, एडजॉर्नमेंट मोशन है इसको इशू कर सकती है। इसका मीनिंग क्या है, मोशन पास करने से अगर कोई बिल है, कोई अर्जेंट इशू है, नेशनल इमरजेंसी है, तो उस पर जब कॉल अटेंशन मोशन पास की जाता है तो इसका मीनिंग है हम चाहते हैं सबसे पहले इस पर डिस्कशन की जाए। अगर चाहते हैं कि जो सेशन चल रहा है इसको थोड़ी देर के लिए ब्रेक कर देना चाहिए, तो एडजॉर्नमेंट मोशन है उसको इशू किया जाता है। और सबसे बड़ी पावर, नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसका मीनिंग क्या है, अगर पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दे अगेंस्ट द एग्जेक्टिव, तो सारी की सारी सरकार गिर जाएगी, में सरकार की मेजोरिटी खत्म हो जाती है, और उसके बाद जो नई सरकार है वो अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करती है, अपनी सरकार बनाती है और वो एडमिनिस्ट्रेशन को रन करती है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो भी हाउस ऑफ कॉमन से पास कर सकते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं पास कर सकते। तो अगर गवर्नमेंट की कोई वीकनेसेस है उनको भी हाउस ऑफ कॉमन्स है वो एक्सपोज कर सकती है। तो इनके पास बहुत ज्यादा एग्जेक्टिव पावर है, क्योंकि जहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स की बात कर रहे हैं, ना कि हम जो एग्जेक्टिव मेंबर्स है, मिनिस्टर है पार्लियामेंट के, सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं। क्योंकि पार्लियामेंट के जो मिनिस्टर्स हैं वो तो खुद रिस्पॉन्सिबल है, आंसरेबल है टू द पार्लियामेंट, इसीलिए तो पार्लियामेंट को सुप्रीम अथॉरिटी कहा जाता है। और जो सुप्रीम अथॉरिटी किसके पास है, हाउस ऑफ कॉमन्स के पास है। एंड नेक्स्ट इज जुडिशियल पावर्स एंड फंक्शन। जो जुडिशियल पावर्स एंड फंक्शन है ये सबसे ज्यादा किसके पास है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास है। अदरवाइज हर एक जगह हाउस ऑफ कॉमन्स आगे है, लेकिन जुडिशियल पावर्स में हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वो सबसे आगे है। तो जो हाउस ऑफ कॉमन्स है ये क्या कर सकती है, दे कैन रिकमेंड द किंग रिमूवल ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट है उसके जज हैं वो सही काम नहीं करके उन पर इम्पीचमेंट का केस करना है, वो फाइल कर वो क्या इनको कह सकते हैं कि आप इसको रिमूव कर दीजिए। और इसी तरह जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट है वो लगा सकते हैं और इनके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। अगर कोई हाउस के लिए गलत काम करता है, हाउस की जो मर्यादा है उसको भंग करता है, तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है रिगार्डिंग द कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस। एंड जो हाउस ऑफ कॉमन्स है ये किसी को पनिश भी कर सकती है अगर कोई हाउस की प्रिविलेजेस है उनको ब्रीच करता है। तो इनके पास बहुत ज्यादा जुडिशियल पावर्स भी हैं, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स से कम है। एंड लास्ट वन इज इलेक्टोरल पावर्स एंड फंक्शंस। जो इलेक्टोरल पावर्स है वो क्या क्या है, ये अपना स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को खुद ही इलेक्ट करते हैं। इनका प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो स्पीकर है, इन मेंबर्स के बीच में ही कोई एक मेंबर को चुना जाता है, जिसमें किंग है जो मोनार्क है उसकी कोई भी इंटरवेंशन नहीं होती। इन एनी केस जो स्पीकर है या फिर डिप्टी स्पीकर है वो एब्सेंट है, तो कोई भी अदर मेंबर को उनके एब्सेंस में प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रूप में चुना जा सकता है। तो इनके पास इलेक्टोरल पावर्स भी हैं। तो इनके पास बहुत सारी पावर हैं, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम बन चुकी है। सभी के सभी पावर हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा ही यूज की जा रही हैं। सुप्रीमेसी किसकी है, हाउस ऑफ कॉमन्स की, ना कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स की। तो ये देश के नेशनल फिनांस का गार्जियन है, ये इफेक्टिव है, पावरफुल हाउस है। जितने भी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं सभी की सभी पॉलिसीज इनके साथ ही रिलेटेड हैं, इनके द्वारा ही निर्मित होती हैं। जो जी चाहते हैं वैसे ही ये पॉलिसीज बनाते हैं। तो देश का भविष्य किसके हाथों में होता है, हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर्स है इनके हाथों में होता है। जो जी चाहें वो अपने देश के लिए कर सकते हैं। तो हाउस ऑफ कॉमन जो लोअर हाउस है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो आंसरेबल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, देश के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो आज हमने इस सेशन में पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ
हाउस ऑफ कॉमन्स किया। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे रियल पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट से मीन होता है हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।